डैनियल और डेप्सन का क्या मानना था? डैनियल और डेप्सन का क्या बोलना था कि सेल मेम्ब्रेन में दो पैरेलल रनिंग लिपिड के लेयर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में दो पैरेलल रनिंग लिपिड के लेयर होते हैं जो आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड प्रोटीन से सराउंडेड होते हैं। सो यहां पर पहला मॉडल लिया हमने सैंडविच या ट्राइलैमिलार मॉडल। ट्राइलैमिलार मॉडल 1935 में। ये मॉडल में क्या मैं बोल सकता हूं? अकॉर्डिंग टू, समझिएगा प्लीज, अकॉर्डिंग टू जेम्स डैनियली, ह्यूग डेप्सन, cell membrane it appears, yes, cell membrane it is made up of two lipid layer जिसको हमने लिपिड बाइलेयर बोला। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड के दो लेयर होंगे और उसको ऊपर से एज वेल एज नीचे से प्रोटीन कवर किए होते हैं। तो ये बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू पैरेलल रनिंग, two parallel running phospholipid layers। इनको हम बोल सकते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, and it is surrounded by, which is surrounded by प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन है दे आर अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, सराउंडेड बाय प्रोटीन्स फ्रॉम आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड। क्या बोला डैनियल और डेप्सन ने? क्या बोला कि प्रोटीन ऊपर है, देन फॉस्फोलिपिड का एक लेयर है, देन अगेन फॉस्फोलिपिड का दूसरा लेयर है और अगेन प्रोटीन का दूसरा लेयर है। सो 4 लेयर है सेल मेम्ब्रेन में। 4 लेयर में 2 लेयर फॉस्फोलिपिड के हैं जो सैंडविच है। 2 फॉस्फोलिपिड के लेयर ऊपर से और नीचे से, ऊपर से और नीचे से सैंडविच है ग्लोबुलर प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर दे आर सैंडविच बिटवीन आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड प्रोटीन से। थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। क्या बोल रहे हैं डैनियल और डेप्सन? क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं मानूं ये एक सेल है, थोड़ा बताइए तो सही, ये मैंने क्या माना, ये क्या है? ये एक सेल है और ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है और मैंने इत्तू से पार्ट को थोड़ा जूम आउट किया, इत्तू से पार्ट को थोड़ा जूम आउट किया तो डैनियल और डेप्सन बोल रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में 2 पैरेलल रनिंग फॉस्फोलिपिड के लेयर्स होते हैं। ये एक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड का रिप्रेजेंटेशन किया, ऐसे ही ये दूसरा लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया। एंड द फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर बाहर से हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन जो डिसकंटिन्यूअस मैनर में है कवर होता है। ये प्रोटीन दे आर हाइड्रेटेड, मींस इनके ऊपर वाटर का कोटिंग होगा, इनके ऊपर वाटर का कोटिंग होगा। हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन डिसकंटिन्यूअस मैनर में ओवर द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अपर साइड एज वेल एज लोअर साइड प्रेजेंट है। तो ये है हाइड्रेटेड प्रोटीन, ये है फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर, ये भी है फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर। दोनों को मैंने बोला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड
बाइलेयर, और अगेन ये है हाइड्रेटेड प्रोटीन, हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन, डिसकंटिन्यूअस मैनर में है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो दो पैरेलल रनिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दे आर सैंडविच अपर साइड एज वेल एज लोअर साइड बाय ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें मैंने एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को बाहर निकाला। सो एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं। ये जो मैंने राउंड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया, दिस रिप्रेजेंट फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट एंड दिस रिप्रेजेंट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का टेल पार्ट। हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है। टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटर होता है। हेड पार्ट जो है पोलार पार्ट होता है, टेल पार्ट नॉन पोलार पार्ट होता है। सो हेड इट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्ट करता है, और टेल ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वाटर को रिपेल करता है। वाटर अट्रैक्ट या वाटर लवर वाटर को रिपेल करेगा, या वाटर हेटर। ठीक है, ये जो हेड पार्ट है मैं इस साइड में लिख दे रहा हूं, सेम आगे की स्टोरी। हेड पार्ट ये पोलार होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल कंपोनेंट ऑफ द लिपिड, जिसके साथ फॉस्फेट ऐड होता है PO4। और दिस टेल पार्ट ये नॉन पोलार पार्ट होता है एंड दिस इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में लिपिड की बातें होंगी। लिपिड के दो कंपोनेंट होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। सो लिपिड में ग्लिसरॉल वो फॉस्फेट के साथ कॉन्जुगेट होके लिपिड लेयर में हेड पार्ट बना रहा है, और फैटी एसिड ये टेल पार्ट बना रहा है। दो टेल्स होते हैं एक फॉस्फोलिपिड लेयर में, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में। एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में हेड ये कॉन्जुगेटेड ग्लिसरॉल, जहां पर ग्लिसरॉल अटैच्ड है फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ, और दो टेल्स होते हैं, दोनों टेल्स जो है फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैं जो फैटी एसिड को थोड़ा ज्यादा जो है समझाऊंगा सिंगर निकोलसन वाले मॉडल में। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन था जो है ट्राइलैंगुलर, या जो है अच्छा डायग्राम को देखो तो सही दिख रहा है क्या? क्या मैं डैनियल और डेप्सन के मॉडल को सिंपली प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल भी बोल सकता हूं? ई है प्रोटीन, ई है लिपिड, ई है लिपिड, ई है प्रोटीन। सो द सैंडविच मॉडल सिंपली रिप्रेजेंटेड एज प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने क्या बोला? सैंडविच मॉडल represents protein lipid lipid protein structure। ठीक है, here two lipid layers, two phospholipid layers या two lipid layers are sandwiched between protein layers। प्रोटीन लेयर्स बाहर की तरफ से भी अंदर की तरफ से। थोड़ा सुनिएगा, प्रोटीन है हेड के कांटेक्ट में। अगर डायग्राम देखो, यहां पर डायग्राम देखो तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया। ये यहां पर मैंने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाया, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऊपर से भी और नीचे से भी ये अटैच्ड है हाइड्रेटेड प्रोटीन के साथ, हाइड्रेटेड प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। समझिएगा प्लीज, ये हेड पार्ट ऑफ द लिपिड, हेड पार्ट ऑफ द लिपिड प्रोटीन के साथ कनेक्टेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के थ्रू, आयोनिक बॉन्ड के थ्रू। सो यहां पर जो है हेड ऑफ लिपिड
and protein attached through या attached by इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, जिसको हमने आयोनिक बॉन्ड नाम दिया, आयोनिक बॉन्ड। वेरेज जो है आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या आयोनिक अट्रैक्शन भी नाम देते हैं। और ये जो टेल्स हैं यहां पर टेल्स ऑफ बोथ लेयर, टेल्स ऑफ बोथ लिपिड लेयर, टेल्स ऑफ बोथ लिपिड लेयर्स आर अट्रैक्टेड थ्रू वीक बॉन्ड, और उस वीक बॉन्ड का नाम है वांडर वॉल, वांडर वॉल्स अट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जो हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन है वो किसके कांटेक्ट में है, वो है हेड पार्ट ऑफ लिपिड के कांटेक्ट में, और किसके थ्रू अट्रैक्टेड है या अटैच्ड है, आयोनिक बॉन्ड के थ्रू। और जो है टेल्स है, ये टेल्स एक दूसरे के में अट्रैक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वांडर वॉल बॉन्ड। टेल्स अंदर है, टेल्स हाइड्रोफोबिक है, टेल्स का अंदर होना, ये जो है फॉस्फोलिपिड में टेल्स का इनवर्ड होना जो है टेल्स को आउटर वाटर सॉल्यूशन से, आउटर एक्वस इन्वायरमेंट से बचाता है। एक पॉइंट मैं मेंशन कर दे रहा हूं, एज टेल्स आर प्रेजेंट इनवर्डली, as tails are present inwardly, thus protected from outer aqueous environment या aqueous solution, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से प्रोटेक्टेड है। आप देखो तो सही, यहां पर अगर मैं बोलूं ये सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में तो वाटर ही होगा ना, तो अच्छा टेल्स हेड ऑफ बोथ लेयर बाहर की तरफ है, ये मेंशन कर देता हूं, हेड प्रेजेंट आउटर साइड, हेड प्रेजेंट आउटर साइड, वेयर एज टेल्स प्रेजेंट इनवर्डली, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म में जो वाटर है उसकी तरफ तो हेड है ना, टेल्स तो दोनों अंदर की तरफ है। दस प्रेजेंस ऑफ टेल्स इनवर्डली प्रोटेक्ट द हाइड्रोफोबिक टेल, क्योंकि वाटर हेटर है तो टेल को अंदर ही होना पड़ेगा। वेल ये वहां पर लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये डायग्राम को याद रखिएगा, इस डायग्राम को कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इस डायग्राम को जो मॉडिफाई करके कुछ ऐसा पूछ लेंगे, ऐसा बना देंगे एक डायग्राम, या एक डायग्राम जो है कुछ ऐसा बना देंगे, एक डायग्राम कुछ जो है कुछ इस तरीके से बना देंगे यहां पर ये, और बोलेंगे कि कौन सा डायग्राम अच्छा जो है करेक्ट डायग्राम है। तो डायग्राम और ये यहां पर लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफाई करके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो डायग्राम और सीक्वेंस अच्छे से याद करके रखिएगा। बात कंप्लीट हुआ जो है डैनियल और डैप्सन का। डैनियल और डैप्सन के अकॉर्डिंग ये पूरी स्टोरी थी। थोड़ा और बात आगे बढ़ाते हैं, स्टोरी को आगे ले चलते हैं, बात करते हैं रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल समझते रहिएगा, ध्यान इधर रखिएगा। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1959 में मैं क्या बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, रॉबर्टसन ने जो है कॉपी किया डैनियल और डैप्सन को। रॉबर्टसन ने जो है डैनियल और डैप्सन के सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को कॉपी किया और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। डैनियल और डैप्सन ने बोला क्या, जो है कि लिपिड बाइलेयर वो डिसकंटिन्यूअस ग्लोबुलर अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन से कवर है। रॉबर्टसन ने बोला कि लिपिड बाइलेयर ऊपर म्यूकॉइड कंटिन्यूअस बीटा प्रोटीन से कवर है और नीचे नॉन म्यूकॉइड कंटिन्यूअस बीटा प्रोटीन से सराउंडेड है। तो जो है प्रोटीन वहां इन द लैंग्वेज ऑफ सैंडविच मॉडल था हाइड्रेटेड ग्लोबुलर
और था डिसकंटिन्यूअस। इन द लैंग्वेज ऑफ रॉबर्टसन प्रोटीन होगा कंटिन्यूअस और वो भी बीटा प्रोटीन होगा। और बीटा प्रोटीन थोड़ा देखिएगा, तो यहां पर ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये यहां पर रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऊपर और नीचे टू डिफरेंट प्रोटीन से अटैच्ड है। तो ये यहां पर कंटिन्यूअस मैनर में म्यूकॉइड प्रोटीन है आउटर साइड, और यहां पर नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन है इनर साइड। थोड़ा समझिएगा, तो ये है म्यूकॉइड बीटा प्रोटीन, वो भी कंटिन्यूअस मैनर में। ये हो गया फॉस्फोलिपिड लेयर, ये भी हो गया फॉस्फोलिपिड लेयर, और ये है नॉन म्यूकॉइड बीटा प्रोटीन, बीटा प्लीटेड शीट भी बोलते हैं, सेकेंडरी फॉर्म है जो है अल्फा और बीटा प्रोटीन, ये सेकेंडरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन के स्टोरी में, बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन की स्टोरी में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी प्रोटीन की बात करेंगे। अल्फा और बीटा प्रोटीन जो है सेकेंडरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ग्लोबुलर जो है वो उनके थोड़ा मॉडिफिकेशन की वजह से अल्फा सेकेंडरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में आया, तो नॉन म्यूकॉइड बीटा प्रोटीन। ठीक है, इनके लैंग्वेज में। अच्छा, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन टू कंटिन्यूअस बीटा प्रोटीन, अपर साइड म्यूकॉइड बीटा प्रोटीन है, लोअर साइड नॉन म्यूकॉइड बीटा प्रोटीन है। ये था रॉबर्टसन का बोलना। तो इनके अकॉर्डिंग जो है सेल मेम्ब्रेन इज असिमेट्रिकल इन नेचर, क्योंकि ऊपर की तरफ है म्यूकॉइड प्रोटीन, नीचे की तरफ है नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन। तो डैनियल और डेप्सन देन रॉबर्टसन ने क्या बातें किया, ये इतना ही हमें इन द लैंग्वेज ऑफ सैंडविच मॉडल, ट्राई लैमेलर मॉडल और दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल समझना है। फेल हो गए बहुत सारी बातें, डैनियल डेप्सन का मॉडल, रॉबर्टसन का मॉडल, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बातें नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो हम जो है यहां पर ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। क्यों ये फेल हुआ, क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं दोनों मॉडल का। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये मॉडल नहीं समझा पाएगा। इस मॉडल के अकॉर्डिंग थोड़ा समझिएगा, इस मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन स्टैटिक लेयर है, बट सेल मेम्ब्रेन स्टैटिक लेयर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन डायनामिक लेयर है। ये मॉडल में कार्बोहाइड्रेट का रोल नहीं मेंशन किया गया। 3 पॉइंट में मेंशन करता हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कैसे होगा, फेल हो गया समझाने में। दूसरा, प्रेजेंस एंड रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं समझा पाया। तीसरा, मॉडल says that cell membrane is a static structure, but static नहीं, dynamic structure होता है। So failed to explain transport of materials across cell membrane does not mention carbohydrate and its role। और दूसरा, according to both models बेसिकली रॉबर्टसन के लैंग्वेज में जाएगा, बट हम इन जनरल बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बोथ मॉडल्स, सेल मेम्ब्रेन इज स्टैटिक स्ट्रक्चर बट इट इज डायनामिक स्ट्रक्चर क्यों बोला, मैं इसको नेक्स्ट हेडिंग में जो है जस्टिफाई करूंगा। तो स्टैटिक ना होकर डायनामिक स्ट्रक्चर है। तो ये 3 ड्रॉबैक थे दोनों मॉडल को लेके।